गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज भानु प्रताप सिंह, लेक्चरर इन महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कपल of the topic moment and couple chapter of the third unit of applied mechanics. Today we will see the 10th part of this moment and couple chapter of applied mechanics subject. So here it has been asked in BTUP many times, as I already mentioned, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 and 2013. So it is very important point of this chapter. So let's start this. बच्चों, मुझे पता है आप लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी इंग्लिश ही है. तो डोंट वरी, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाऊँगा. तो चलिए देखते हैं, बातें तो बीच बीच में होती रहेंगी. कपल क्या है बच्चों, एक बलयुग में क्या होता है. कपल की हिंदी बलयुग में होती है. बलयुग में क्या होता है, तो बच्चों जब हम जानते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट एक्टिंग ऑन अ बॉडी. मतलब कि एक पिन पर कार्यरत दो समान विपरीत दिश समांतर बलों जिनकी क्रिया रेखाएं भिन्न हैं, डिफरेंट हैं, अब परिणामी ज्ञात करना संभव नहीं है. ऐसे दो बलों को एक अकेले बल द्वारा संतुलित नहीं किया जा सकता. These two forces cannot be balanced with a single unit of force. क्योंकि प्रत्येक दशा में जो इनका रिजल्टेंट है वो जीरो है. Because in any case the resultant of this force is zero. Resultant force of this is zero. इस प्रकार के बलों का जोड़ा एक बलयुग्म बनाता है. This type of couple of forces makes couple. अच्छा, मतलब तो परिभाषा की बात करें, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कर सकते हैं. टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बेसिकली प्लूरल नंबर आ जाएगा तो फोर्सेस कर लीजिए. टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी हुज लाइन्स ऑफ एक्शन आर डिफरेंट क्रिएट्स अ कपल. दो बराबर और विपरीत दिश समांतर बल जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हो एक बलयुग्म बनाते हैं, है ना. तो अब जैसा कि आप डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, देखिए ये मान लीजिए कोई एक बॉडी है. जस्ट अ मिनट, लेट मी चूज द स्केच. मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई पिंड है. इस पिंड पर ए पर एक बल इस दिशा में P काम कर रहा है और B बिंदु पर दूसरा बल P विपरीत दिशा में काम कर रहा है. ठीक. अब इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन, क्रिया रेखा को अगर हम एक्सटेंड करें, इधर हमने एक्सटेंड कर दिया लाइन ऑफ एक्शन. ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन. किसकी क्रिया रेखा है, किसकी, B की. ये किसकी क्रिया रेखा है, मतलब P है, B से गया है जो. ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है, A का जो गया है, मतलब A से जो गया है P का. तो क्रिया रेखा है इस बल का, इस बल की ये क्रिया रेखा. ठीक. तो देख सकते हैं आप, ये इन दोनों का परिणामी रिजल्टेंट हमेशा जीरो होगा, क्योंकि ये P दोनों इक्वल एंड अपोजिट है. मतलब अगर ये मान लेते हैं इस पिंड का, इस बॉडी का रोटेशनल पॉइंट है, पिवोटेड पॉइंट है, फलक्रम है या एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है. ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा और ये क्या करेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों अपोजिट में है. तो कहीं ना कहीं ये कपल्स क्रिएट कर रहा है. कपल्स क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मिल करके इस पिंड को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है भी. तो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी पिंड पर, किसी बॉडी पर लग रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट जीरो होगा, है ना. और इनकी लाइन ऑफ एक्शन आप देख सकते हैं, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन है. ये पिंड के बॉडी के ए पॉइंट पर काम कर रहा है, बी पर काम कर रहा है.
लेकिन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये दोनों मिल करके एक कपल बनाते हैं, एक बल युग्म बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है आर्म ऑफ कपल क्या है, मतलब बल युग्म की बाहु या भुजा क्या होती है। तो बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कपल ऑफ फोर्सेस कॉल्ड आर्म ऑफ कपल, जैसा कि चित्र ए से बी में दिखाया गया। मतलब कि बल युग्म के बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को बल युग्म की बाहु या भुजा कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से जो फोर्स गया है उसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये इस पॉइंट से जो फोर्स गया है इसका लाइन ऑफ एक्शन है। इन दोनों के बीच में, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब ए टू बी, उसी को बल युग्म की भुजा यानी ए बी, आर्म ऑफ द लेंथ, आर्म ऑफ द कपल कहते हैं, है ना, जो ए बी है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, मतलब बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो बच्चों, बल युग्म का आघूर्ण देखते हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सिंगल फोर्स ऑफ कपल एंड द आर्म ऑफ द कपल। यदि बलयुग्म के एक बल को बलयुग्म की भुजा की लंबाई से गुणा कर दें, मतलब कोई भी इनमें से एक लें, एक सेलेक्ट करें और ए बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो वही बलयुग्म का आघूर्ण होगा। तो वही कह रहा है कि यदि बलयुग्म के एक बल को बलयुग्म की भुजा की लंबाई से गुणा कर दें, तो प्राप्त गुणनफल को बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। is the product of moment of couple is the product of single force of couple and the arm of couple। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या है, बल का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। एक बल कोई लेना इनमें से, क्योंकि दोनों समान है, और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी ए बी का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है, बल युग्म का आघूर्ण है। द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फोर्स ऑफ कपल एंड the length of the arm of couple is called as moment of couple। ठीक है बच्चों, तो इसको जनरली जो मोमेंट की यूनिट सिंबल होती है उसी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंट ऑफ कपल भी क्या है, ये भी न्यूटन में, ये मीटर में, तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर हो जाएगी। तो डायरेक्शन और साइन कन्वेंशन देखते हैं क्या बच्चों। एक्चुअली वोकल कॉर्ड में हमेशा कह रहा हूँ, आज मैंने ये मेरा जो भी वीडियोज़ है 9वां 10वां, आई थिंक 10वां होगा, तो मैंने एक ही दिन में पढ़ा है। बिलीव मी, वोकल कॉर्ड से आवाज़ अब डिस्ट्रैक्ट होके निकल रही है, ठीक है ना, बट फिर भी एनी हाउ आई विल हैव टू कंप्लीट इट, मुझे इसे कंप्लीट करना है। आई एम वेरी टायर्ड फ्रॉम मेंटली, फ्रॉम फिजिकली। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पीक बट आई एम स्पीकिंग बिकॉज आई विल हैव टू कंप्लीट इट। आई एम डूइंग वर्क हार्ड फॉर यू, so it's your responsibility to study better way, है ना, in a better way। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेहनत से पढ़ें, है ना। मुझे कोई शौक़ नहीं है, बट मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, 2 महीने से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ बच्चों, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ईमानदारी से पढ़ें और नोट्स बनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दिशा और चिन्ह परिपाटी है बल युग्म का, उसको देखते हैं। डायरेक्शन एंड साइन कन्वेंशन ऑफ कपल क्या है। तो मैंने हमेशा बताया, मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, क्लॉकवाइज है तो माइनस। फोर्स की कपल की बल युग्म की यूनिट क्या होगी, वही जो मोमेंट की होगी। CGS में ग्राम सेंटीमीटर, MKS में किलोग्राम, MKS में किलोग्राम मीटर, किलोग्राम सेंटीमीटर भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं, अलग यूनिट है, नहीं है MKS में ना CGS में, मिक्सअप है दोनों का, MKS और CGS का। CGS का सेंटीमीटर, MKS का किलोग्राम है। ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर होगी, न्यूटन मीटर या जूल। तो ये बच्चों कपल है, और मोमेंट ऑफ कपल, आर्म ऑफ द कपल एंड साइन कन्वेंशन। तो देखते हैं आगे प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देख लेते हैं। बल युग्म की विशेषताएं होती हैं कुछ, वो विशेषताएं क्या हैं तो देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट हमने पढ़ लिया, तो विशेषताएं भी कुछ होंगी, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ कपल और कपल, मोमेंट ऑफ कपल का है, कपल का,
मोमेंट ऑफ कपल और कपल कांट जनरेट ट्रांसलेटरी मोशन। जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है वो कभी रेखीय गति नहीं कर सकता बच्चों। आप देख रहे होंगे लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर सकता। कैन जनरेट ओनली रोटेशनल मोमेंट, केवल घुमाव घूर्ण ही उत्पन्न कर सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए एक चीज़ और, प्रॉपर्टीज ऑफ कपल हम देख रहे हैं, बलयुग्म की विशेषताएं। तो पहली प्रॉपर्टीज हमने देख ली। क्या है पहली प्रॉपर्टीज? कि बलयुग्म का गुण या बलयुग्म रेखीय गति उत्पन्न नहीं कर सकता। कैन जनरेट ओनली रोटेशनल मोमेंट, केवल घुमाऊ गुण ही घूर्णन गति उत्पन्न करने के लिए होता है या घूर्णन गति उत्पन्न कर सकता है। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब क्या? इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। हम देख रहे हैं मैग्नीट्यूड कितना मोमेंट है और किस दिशा में है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। चौथा क्या है कि अलजेब्राइक सम ऑफ बोथ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ कपल। तो कहने का मतलब यह है कि बलयुग्म के दोनों बलों के आघूर्णों का बीजीय योग, तो बलयुग्म के दोनों बलों के आघूर्णों का बीजीय योग बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। और यही हमारा थियरम 1 है। मोमेंट ऑफ कपल का जो थियरम है वही थियरम 1 है। कहने का मतलब क्या है कि बलयुग्म के दोनों बल जो है, ठीक है, कि आघूर्णों का बीजीय योग अलजेब्राइक सम ऑफ बोथ द मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ कपल, बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। अभी हमने पीछे देखा। अब पांचवी प्रॉपर्टीज क्या है? टू कोप्लेनर couple acting on a body whose movement are equal and opposite balance to each other। तो किसी दृढ़ पिंड पर कार्यरत दो समतलीय बलयुग्म, कोप्लेनर कपल, दो समतलीय बलयुग्म जिनके आघूर्ण बराबर किंतु विपरीत हों, वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को संतुलित करते हैं। टू कोप्लेनर कपल एक्टिंग ऑन अ बॉडी whose movement are equal and opposite balance to each other। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिजिड बॉडी है ना, कोई भी रिजिड बॉडी है, उस पर अगर दो समतलीय बलयुग्म है, टू कोप्लेनर कपल है, जिनके मूवमेंट्स बराबर हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। अब अगला प्रॉपर्टीज क्या है? रिजल्टेंट ऑफ many couples in a same plane is also a couple। एक ही समतल में स्थित कई बल युग्मों का जो परिणामी होता है वो भी एक बल युग्म ही होता है। मतलब रिजल्टेंट ऑफ many couples is also a couple in a same plane, ठीक है, whose moment is algebraic sum of a moment of couples। तो जिसका आघूर्ण सभी बल युग्मों के आघूर्णों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो बच्चों यही हमारा थियरम 2 है, मोमेंट ऑफ कपल का थियरम 2, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर दूं, एक ही समतल में स्थित कई बल युग्मों का परिणामी भी एक बल युग्म होता है जिसका आघूर्ण सभी बल युग्मों के आघूर्णों के बीजीय योग के बराबर होता है, बीजीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अब सातवीं प्रॉपर्टीज क्या है कपल की? तो अ यूनिट फोर्स एंड यूनिट कपल इन अ सेम प्लेन कैन बी रिडक्ट इन सिंगल फोर्स। एक ही समतल में स्थित एक बल व एक बलयुग्म को सदैव सिंगल बल में समानयन मतलब रिडक्शन किया जा सकता है ना। तो देख सकते हैं आप, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारी होती है, बलयुग्म का आघूर्ण सदैव कांस्टेंट रहता है ना, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। बलयुग्म के बलयुग्म को केवल एक बल से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका रिजल्टेंट शून्य होता है। तो प्रॉपर्टीज़ और भी है, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने मेंशन कर दी है, ठीक है बच्चों। तो ये आप देख सकते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, यूनिट फोर्स एंड यूनिट कपल इन अ सेम प्लेन कैन बी रिडक्ट इन सिंगल फोर्स। एक ही समतल में स्थित एक बल और एक बलयुग्म को सदैव सिंगल बल में रिडक्शन किया जा सकता है।
चलिए, तो अगली टॉपिक है, हेडिंग है सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो बच्चों सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस की बात करें अगर हम, तो सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना। तो सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस देख लीजिए, समांतर बलों का सिस्टम यानी निकाय होता क्या है, चलिए देखते हैं। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी फिक्स दिस पेज। या सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस क्या है, 3 or more than 3 forces acting on a body will be, 3 या 3 से अधिक बल किसी पिंड पर कार्य कर रहे हैं तो वो एक विल भी संतुलन में होंगे। कब, सिंगल फोर्स हो, इक्विलिब्रियम टू सिंगल कपल ऑफ फोर्स, इन इक्विलिब्रियम इफ। तो कंडीशंस है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जो समांतर बलों का निकाय वो क्या कह रहा है कि एक पिंड पर कार्यरत 3 या अधिक समांतर बल या तो एक बल के इक्विवेलेंट होंगे, मतलब इक्विवेलेंट होंगे, तुल्य होंगे, या एक बल युग्म के तुल्य होंगे या संतुलन में होंगे। यदि पहला कंडीशन, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू 0, यदि बलों का बीजीय योग 0 नहीं है, देन दे विल बी इक्वल टू ए सिंगल फोर्स, तो वे एक बल के समतुल्य होंगे या तुल्य होंगे, whose वैल्यू इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, और जिसका मान दिए हुए बलों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी पिंड पर कार्यरत अगर 3 या 3 से अधिक बल हैं तो वो संतुलन में, मतलब क्या कि अधिक समांतर बल हो तो वो एक बल के तुल्य होंगे या एक बल युग्म के तुल्य होंगे या संतुलन में होंगे। कब, यदि पहला कि बलों का बीजीय योग 0 नहीं है तो वो एक बल के इक्विवेलेंट होंगे जिसका मान बलों के योग के बराबर होगा। और दूसरा, यदि सभी बलों का बीजीय योग 0 के बराबर है, इफ अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0, यदि सभी बलों का बीजीय योग 0 हो तो देन तो force will be in equilibrium either or will create a couple, but the condition is summation of all the moment is not equal to 0। तो कहने का मतलब ये है कि यदि सभी बलों का बीजीय योग 0 के बराबर हो तो या तो बल संतुलन में होंगे या एक बल युग्म बनाएंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि जो किसी भी बिंदु के परितः जो बलों का आघूर्ण है या बलों के आघूर्ण का बीजीय योग है वो 0 ना हो, कंडीशन ये होनी चाहिए। तो यही बलों के समांतर बलों के निकाय का नियम है। 2 नियम्स हैं, तीनों कंडीशंस को फॉलो करेंगे। कब, जब समेशन ऑफ फोर्सेस 0 होंगे तो ये कंडीशन, और नॉट इक्वल टू 0 होंगे तो ये कंडीशन, इक्वल टू 0 होंगे तो ये कंडीशन लागू होगी। ठीक है बच्चों, चलिए इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं। मोमेंट एंड कपल का एक न्यूमेरिकल्स करा करके मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको दे दूँगा, तो आप उस क्वेश्चन को, बेसिकली सिलेबस ही होता है, मैं हमेशा कहता हूँ मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा सिलेबस ही होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बाय बच्चों।